हेलो एंड वेलकम गाइस। मेरा नाम है प्रवीण पाटिल और आप देख रहे हैं मूवीज एक्सप्लोरर चैनल। आज हम व्हील ऑफ टाइम के 7th एपिसोड को एक्सप्लेन करेंगे, पर उससे पहले 6th एपिसोड की कहानी को थोड़ा रिवाइज कर लेंगे ताकि जो आगे होगा वो समझ आए। तो 6th एपिसोड में जो लोग अलग हुए थे वो सारे लोग एक दूसरे से मिल जाते हैं और मोरेन को आदेश मिलता है कि वो श्वेत मीनार में कभी वापस ना आए। पर फिर हमें पता चलता है कि ये सब राजमाता और मोरेन का एक नाटक था जिसे मोरेन को ड्रैगन का पता करने में थोड़ा टाइम मिल सके। वहीं दूसरी तरफ मोरेन सारे बच्चों को एक पोर्टल के थ्रू एक जगह लेके जा रही होती है जहाँ पहले के ड्रैगन ने निशाचर को बंदी बना के रखा है। पर मैट उस पोर्टल में नहीं आता और वो पोर्टल बंद हो जाता है। तो इस एपिसोड में हमें ड्रैगन कौन है ये पता लगने वाला है, इसलिए इस वीडियो को पूरा देखिए। तो इसी के साथ इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो 7th एपिसोड की शुरुआत होती है एक औरत से जो कि प्रेग्नेंट है, पर प्रेग्नेंट होने के बावजूद वो अकेले ही बहुत सारे लोगों को मार रही थी। ये सीन बहुत ज्यादा अच्छे से शूट किया गया है, पर मैं इस सीन को वीडियो में नहीं दिखा सकता क्योंकि कॉपीराइट क्लेम आ सकता है। पर इसी लड़ाई के दौरान उस औरत के पेट में चाकू घुस जाता है और वो अपने बच्चे की डिलीवरी वही करने की सोचती है। पर तभी वह एक आदमी अपनी तलवार उस औरत के सामने रखता है और ये सीन यही खत्म हो जाता है। अभी बैक टू द प्रेजेंट, सारे लोग पोर्टल के अंदर होते हैं और मोरेन पे गुस्सा हो रहे होते हैं क्योंकि उनको ऐसा लग रहा था कि मैट के आने से पहले ही मोरेन ने पोर्टल बंद कर दिया। सारे लोग सोच रहे होते हैं कि पोर्टल को फिर से खोला जाए, पर लोयाल जो कि पोर्टल के अंदर उनके साथ था वो कहता है कि अगर पोर्टल के अंदर मैजिक यूज किया जाए तो एक शैतानी हवा उनके पीछे पड़ सकती है जिसका नाम मेंशनशिन था। अब ये मेंशनशिन कौन है ये हमें आगे पता चलेगा। वही दूसरी तरफ रैंड को बुरा लग रहा था कि उन्होंने मैट को छोड़ दिया, पर इग्वेन उसे समझाती है कि उन्होंने नहीं बल्कि मैट ने उन्हें छोड़ा है। अभी यहाँ मोरेन को छोड़कर किसी और को इस पोर्टल को ओपन करना नहीं आता, इसीलिए वो डिसाइड करते हैं कि एक बार ये सब खत्म हो जाए तो हम मैट को फिर से ढूंढ लेंगे। वही लैन को डाउट था कि अगर मैट ही ड्रैगन हुआ तो, पर मोरेन उसे समझाती है कि मैट के ऊपर अभी वो काला साया है इसलिए वो ड्रैगन नहीं हो सकता। सब धीरे धीरे आगे जा रहे होते हैं और लोयल सबको इस जगह के बारे में बोल रहा होता है कि कैसे ये जगह हरी भरी हुआ करती थी, पर अभी एक गलत कदम और सारे लोग एक बिना अंत के खाई में गिरते चले जाएंगे। थोड़ा आगे जाने पर पेरेंट को इतने अंधेरे में भी एक चीज दिखती है और वो सारे लोगों को बताता है। लोयल कहता है कि ये एक मैप है जो इसी जगह का है, पर किसी ने इसे नुकसान पहुंचाने का ट्राई किया है। लोयाल को ये मैप पढ़ने आता था पर वो डिस्ट्रॉय होने की वजह से उसे थोड़ा वक्त चाहिए था, इसलिए मोरेन सबको यही आराम करने के लिए कहती है। लैन को कब से ऐसा लग रहा था कि उनका कोई पीछा कर रहा है। इसके बाद जब सब सो रहे होते हैं तो इग्वेन को एक त्रासक उसके सामने दिखता है और उसे बचने के लिए इग्वेन गलती से मैजिक का यूज कर देती है जो इस जगह नहीं करना था। लोयाल कहता है कि इस जगह मेंशनशिन नाम की एक शैतानी हवा रहती है जो मैजिक यूज करने पर लोगों पे अटैक करती है। लैन हिसाब लगाता है कि जिस जगह उन्हें जाना है वो जगह अभी दूर है, इसीलिए अभी के लिए उन्हें बीच में ही कहीं उतरना होगा ताकि मेंशनशिन उन्हें ज्यादा तंग ना करे। सारे लोग भागने लगते हैं और मोरेन सबको वार्न करती है कि मेंशनशिन तुम्हें जो कुछ भी कहे उसे सुनना मत। वो सारे लोग वहाँ से भाग ही रहे होते हैं कि मेंशनशिन हवा उन्हें पकड़ लेती है और सबसे पहले मोरेन को बोलना शुरू करती है कि उसका हर एक डिसीजन गलत है और उसकी वजह से ही सारे बच्चे मरने वाले हैं। मेंशनशिन फिर एक एक करके सारे लोगों को कुछ न कुछ बोलने लगती है। वो इग्वेन को कहती है कि उसकी सारी शक्ति नकली है और वो कुछ भी नहीं कर सकती। रैंड को कहती है कि इग्वेन किसी और से प्यार करती है। पेरिन को बोलती है कि उसने अपनी बीवी का जानबूझ के खून किया है क्योंकि उसका किसी दूसरे लड़की के साथ प्यार था। लैन को भी मेंशनशिन कहती है कि वो मोरेन की रक्षा नहीं कर सकता और नैनी को भी कहती है जैसे उसके पेरेंट्स मरे थे वैसे ही उसकी आंखों के सामने उसके दोस्त भी मरेंगे। नैनी ये सुन के बहुत गुस्सा होती है और अपने मैजिक से वो मेंशनशिन को दूर करती है जिससे मोरेन को पोर्टल ओपन करने का मौका मिल जाता है। पोर्टल ओपन होने के बाद सारे लोग वहाँ से बाहर आते हैं और मोरेन सबको कहती है कि ये जगह फेल्डारा शहर है जहाँ पे उन्हें अभी जाना है। वहाँ जाने से पहले सारे लोग इसी शहर में थोड़ा वक्त बिताएंगे, पर अभी सारे लोग मेंशनशिन के वजह से डिप्रेशन में होते हैं। पर मोरेन सबसे कहती है कि उसकी बातों पे ध्यान मत दो, वो हवा सारे लोगों के गिल्ड के साथ खेलती है। इसके बाद वो लोग फेल्डारा शहर के महल में जाते हैं और हमें यहाँ पता चलता है कि फेल्डारा ये लैन का गांव है और इसीलिए उसे यहाँ सारे लोग पहचानते हैं। मोरेन फिर फेल्डारा के महाराज को मिलने जाती है और उनको वार्न करती है कि उस पोर्टल का यूज अब त्रासक भी करने लगे हैं, इसलिए उसकी उसकी सिक्योरिटी महाराज फेल्डारा के महाराज और एसेडा लोगों का एक अच्छा रिश्ता होता है, इसलिए महाराज मोरेन और बाकी को यहाँ रुकने की परमिशन देते हैं। वही फेल्डारा के पोर्टल से हमें एक आदमी निकलता हुआ दिखता है, पर ये कौन है ये हमें आगे पता चलेगा। वही दूसरी तरफ मोरेन सारे बच्चों को एक होटल में लेके जाती है
और वहाँ एक लड़की से मिलती है जो लोगों का फ्यूचर देख सकती है। मोरेन उस लड़की को रिक्वेस्ट करती है कि इन बच्चों का फ्यूचर देखो, ताकि मोरेन को पता चल सके कि इनमें से ड्रैगन कौन है। उस लड़की को रैंड के हाथ में एक छोटा बच्चा दिखता है। पेरिन की आंखें पीली थी और उसके चेहरे पे खून लगा हुआ था। वो लड़की कहती है कि दोनों लड़की के ऊपर एक एनर्जी है जो सारे बच्चों को कनेक्ट करके रखी है। लगे हाथ वो लड़की मोरेन का भी फ्यूचर देख लेती है और मोरेन से कहती है कि मोरेन की लाइफ राजमाता की वजह से बर्बाद होने वाली है। इसके बाद मोरेन सारे बच्चों को सच बोलती है कि जिस जगह वो जाने वाले हैं वहाँ सिर्फ ड्रैगन ही जिंदा रह सकता है। निशाचर और ड्रैगन के एनर्जी के बीच नॉर्मल लोग मर जाएंगे और इनमें से ड्रैगन कौन है ये पता नहीं, इसीलिए सबको वहां जाना होगा। मोरेन कहती है कि वो भी ड्रैगन के साथ उस जगह जाएगी और ड्रैगन का पता लगाने के लिए उन सबको ये कदम उठाना ही पड़ेगा। इसलिए मोरेन सबको कल सुबह तैयार रहने के लिए कहती है। मोरेन के जाने के बाद इग्वेन और रैंड में झगड़ा शुरू होने लगता है, क्योंकि रैंड को ऐसा लग रहा था कि इग्वेन पेरिन को प्यार करती है। पेरिन भी तभी बीच में आता है और कहता है कि उसे सिर्फ अपने वाइफ से प्यार हुआ है। ये सब झगड़ा मेंशन इन हवा की वजह से हुआ था, जो सबके दिमाग में ये बात डाली थी। इसके बाद सीन मोरेन और लैन पे जाता है, जहां मोरेन लैन को कहती है कि ये हमारा आखिरी सफर हो सकता है, इसलिए आखिरी बार अपने फैमिली से मिलाओ। इसीलिए लैन अपने फैमिली के पास जाता है और देखता है कि नैनी उसका पीछा कर रही है और लैन नैनिव को भी अपनी फैमिली से इंट्रोड्यूस कराता है। नैनिव अच्छे से लैन की फैमिली के साथ घुल मिल जाती है और सारे मिलकर एक अच्छा टाइम स्पेंड करते हैं। इसके बाद लैन और नैनिव फिजिकली पास आते हैं और दोनों अपना प्यार एक दूसरे से जाहिर करते हैं। इसके बाद लैन अपनी स्टोरी सुनाता है कि पहले वो इस फेल्डारा शहर का राजा था, पर बाद उसने मोरेन का रक्षक बनने का चुना। नैनिव ये सुन के शौक और खुश एक साथ होती है। वही दूसरी तरफ रैंड और इग्वेन भी खुद की मिसअंडरस्टैंडिंग को दूर करते हैं और रैंड कहता है कि इसके बाद अगर इग्वेन एसेडाई बनी तो वो उसका रक्षक बनेगा। इसके बाद दोनों सोते हैं और रैंड को उस शैतानी हवा की आवाज फिर से सुनाई देती है जो कह रही थी कि वही ड्रैगन है। रैंड को कुछ ड्रीम भी आते हैं जिसमें वो देखता है कि वो पहले से ही ड्रैगन की पावर यूज करता आ रहा है और उसको पता भी नहीं। इसी चीज को कंफर्म करने के लिए रैंड उस होटल वाली लड़की के पास जाता है जिसे फ्यूचर दिखता है। वो लड़की उसे उसी लड़ाई की कहानी बताती है जो लड़ाई हमने एपिसोड की स्टार्टिंग में देखी थी। जो औरत प्रेग्नेंट होने के बावजूद लड़ाई कर रही थी, असल में वो रैंड की माँ थी और रैंड को जन्म देने के बाद वो मर जाती है। इसके बाद जिस आदमी ने उस औरत की हेल्प की थी उसी ने रैंड को बड़ा किया और एपिसोड 1 में जो आदमी हमें हेजर रैंड के पिता दिखाए गए थे वो आदमी यही है। रैंड ड्रैगन है ये कंफर्म होने के बाद रैंड मोरिन के पास जाता है और दोनों किसी को कुछ न बताते हुए वहां से निकल जाते हैं। दूसरे दिन सारे लोगों को पता चलता है कि रैंड और मोरिन गायब है और लैन आके सबको बताता है कि मोरेन ने उससे बंधन तोड़ दिया है और वो अकेले ही रैंड के साथ चली गई है। रैंड और मोरेन जिस जगह जा रहे थे उस जगह ही निशाचर कैद है, पर जिस रास्ते से वो जा रहे थे वो बहुत ही ज्यादा डेंजरस था और उस रास्ते को पार करना बहुत ज्यादा मुश्किल है। और इसी के साथ ये एपिसोड खत्म हो जाता है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए दिस इज मूवीज एक्सप्लोरर साइनिंग ऑफ।